ड्रोन मतलब मेल, उसमें डंक नहीं होगा। और जो लंबी वाली है, जो इतनी लंबी दिखा रहे हैं आपको, रानी, हाँ वो दिखाइए आपको रानी। यही, हाँ जी। और ये जितना भी वर्कर है यही काम करेगा, यही काटेगा। इसी के अंदर डक होता है, इनके अंदर दोनों डंक नहीं होता है। इनकी जिंदगी 45 दिन है, रानी की जिंदगी 5 साल है। ये मात्र 45 दिन में ही मर जाते खुद देखो। रानी 5 साल चलेगी। हाँ जी। ये और जो सब वर्कर है वो 45 दिन के लिए होता है, उसकी जिंदगी 45 दिन ही है। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये होता है बी पोलन, जो इसके पैरों में, ये इसका पोलन है, देखो जो पैरों में है, ये होता बोलते हैं बी पोलन। ये बहुत ताकतवर चीज है, इसको कोई भी खा सकता है। यही इकट्ठा करके लेके आते हैं और इसमें शहद मिलता है, बी ब्रेड बनती है। बी ब्रेड ਜਦੋਂ ਗੱਭਰੂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਣਗੇ, ਹਰ ਗਾਣੇ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਭੰਗੜੇ 'ਚ ਨੱਚਦੇ ਗੱਭਰੂ ਲੱਗਦੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਧੂੜਾ ਪੱਟਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਭੰਗੜੇ 'ਚ ਮੁੰਡਿਓ 4 ਚੰਦ ਲਾ ਦਿਓ। ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਚਾਣ, ਭੰਗੜਾ ਭੰਗੜਾ ਭੰਗੜਾ। फिर नेल्स को ऐसे करना, फिर हाँ, फिर अंगूठे को ऐसे करना, वेरी गुड। फिर सारी फिंगर्स को ऐसे करना। फिर हर साल हम एक या दो ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमारे आसपास लोग फेस कर रहे होते हैं उनके ऊपर प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। उस डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसके बाद किसी न किसी फंडिंग पर पहुंच जाते हैं। ये वाला प्रोजेक्ट जैसे हमारे आसपास जो जापानी शहतूत का पौधा है ये बढ़ता जा रहा था। ये एक इन्वेजन बीट थी जिसके कारण हमारी लोकल बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही थी और गवर्नमेंट ने इसकी जो कटिंग है उस पर बैन लगा दिया था। जब हमने सारे प्रोजेक्ट को दिया है तो इस साल से हिमाचल में इसकी कटिंग शुरू हो गई है। सिमिलरली इस साल जो हमारा प्रोजेक्ट था वो था पोटैटो सीड ट्यूबर की रोटिंग के ऊपर, क्योंकि जब उनको लगाने के बाद इमीडिएट बारिश हो जाती है तो वो सारे के सारे सड़ जाते थे, फार्मर्स को नुकसान होता था। हमने उसकी डेप्थ को करेक्ट पॉइंट पे रख के उन सबको बचाया और यही प्रोजेक्ट नेशनल में बेस्ट 8 में आया है। इस तरह से लगाओगे है ना, ये बात। और इसमें कितना एकदम रखना हमने, ये 1.3 इंच 1.3 इंच, इधर को 2 फुट 2 फुट, समझ गए? हाँ जी, बट जल्दी समझ आता है आप नॉर्मेटिकल स्टूडेंट नॉर्मेटिकल कर रहे हैं। हाँ जी। फिर ये वैसे आसान है ग्राफ पढ़ना, पहले पढ़ा ऐसे कभी यूज़ करना सीखा है? जी जी। कैसे यूज़ करते हैं इसको पता था पहले? हाँ जी। ये बनाना आता है आपको? स्कूल में नॉर्मेटिकल है ना, तो वहाँ पे मैडम बनाती थी, लेकिन पता नहीं था कि कहाँ यूज़ करना है। यूज़ कहाँ करना है? हाँ ठीक है। तो अब लग गया ना पता? अब लगा पता। तो पढ़ना, अच्छा पढ़ना चाहिए। हाँ जी, पढ़ना तो चाहिए था। मम्मी डैडी क्या बोलते हैं? मम्मी डैडी बोलते थे पढ़ना, लेकिन तब नहीं समझ आया। अब समझ में आ रहा है कि पढ़ना कितना जरूरी है। ठीक है, साहस, पढ़ना नहीं छोड़ना है। हाँ जी। ये आपको फिर भी समझना है तो मुझे कॉल करना। थैंक यू। नॉर्मली ऐसा स्कूल जिसमें 10+1 10+2 के अंदर मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम होते हैं वही ये स्ट्रीम होती है। बट प्रीवियस स्कूल के बच्चों के साइंस यूनिट को देख के हमारे पास सिर्फ आर्ट स्ट्रीम है, देन हमने लिया है परमिशन हमें मिल चुकी है। स्टूडेंट्स जो हैं वो जान लगे हैं कि कैसे होमवर्क लगाया जाता है, कैसे मार्क दिया जाता है और उन्हें हम वेरियस फील्ड रिलेटेड लेकर जा रहे हैं। जी बच्चे क्या कर रहे हैं आज? फ्लावर से क्रिएटिविटी। अच्छा, फ्लावर से क्रिएटिविटी कर रहे हो? हाँ जी। अरुषि जी आपका भी सेम है सर? आपने उससे लग वहाँ पर रख, बड़े छोटे से पेज पे है बट मेरी अपनी कोशिश रहती है कि बच्चों को ये सोल्डरिंग का काम, छोटे छोटे लो टनलिंग पॉली हाउसेस में प्लांट्स को उगा के जल्दी
उनको ग्रो करवाना, बायोडाइवर्सिटी के अंदर ग्राफ्टिंग, कटिंग, चार्ट मेकिंग, यहाँ पे बच्चों का पेशेंस बहुत डेवलप होता है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ कैसे रिपेयर करना है, पंखे को कैसे अटैच करना है, अपने आप बच्चों को क्विज़ कराना सिखाना कि आप खुद क्विज़ को कंडक्ट करो। नर्सरी के अंदर कैसे प्लांट ग्रोज कर सकते हैं, आप लेटर ऑन इसका स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ड्रिलिंग सो दैट घर में छोटे मोटे काम खुद कर सको। फ्लावर वॉकिंग मेकिंग। कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये प्रोग्राम चला था और हिमकोश के द्वारा हमारे ज़िले को एक नेचुरल नेचर कैंप दिया था। तो मैं वेलकम करूँगा हदीब जी, ऐसा बोलेंगे। थैंक यू सर, ये बहुत ही वंडरफुल टूर था। इससे पहले बच्चों ने सिर्फ किताबी नॉलेज दी थी, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थी कि प्लांट्स होंगे तो ऐसा होगा, प्लांट्स नहीं होंगे तो ऐसा होगा। लेकिन जब ये बच्चे चंबा के अंदर आए तो यहाँ इनको कंक्रीट नॉलेज मिल गई, इनको डिफरेंस समझ आ गया कि जो वेजिटेशन है वो उन्ना में कम है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर 46 डिग्री को पहुँच रहा है। और एट द सेम टाइम चंबा के अंदर इतनी घनी वेजिटेशन है और टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है। डेफिनेटली बच्चों ने सीखा होगा और जाके इस चीज़ को वो लागू भी करेंगे। जितना ज़्यादा प्लांटेशन होगी अगले रेनी सीजन में ये उसको करेंगे बच्चों। यस सर। थैंक यू सर, मेरा थैंक यू। इसके साथ बच्चों को अदर लाइफ स्किल्स जैसे ब्लड ग्रुप को चेक करना, एचबी को चेक करना भी सिखाया जाता है। आफ्टर दैट बच्चों को ऑनलाइन पेमेंट, सोशल मीडिया का यूज़, कैसे आप ऑनलाइन जो पेमेंट है वो सेफली यूपीआईज़ को यूज़ कर सकते हैं। और एक हमारा प्रोग्राम चलता है इसमें टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं बच्चों के साथ कि आपको अपना टाइम ज़रूर मैनेज करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। ये स्लोगन हमने खुद बनाया और आदित्य ने लिखा है और इस समय वो स्टेट विनर है इस क्विज़ के साथ।